14 और 19 में गिरावट आई है बीजेपी की परफॉर्मेंस में, तो फिर इस बार कौन सी जादू की छड़ी होगी कि उत्तर प्रदेश आपको बचा लेगा 24 के चुनाव में? राकेश त्रिपाठी जी। देश जब आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर जिस सूबे से, जिस राज्य से मिले हैं, वो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से न केवल संख्या के आधार पर बल्कि समझ के आधार पर भी अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना अगर कहीं किसी राज्य में है तो वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जब ये बहलाने का, फुसलाने का, जातिगत समीकरण बनाने का प्रयास किया गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बात की छटपटाहट थी कि इससे बाहर निकल करके जाति मजहब के समीकरणों से बाहर निकला जाए। और 2014 में वो करिश्मा कर दिखाया, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई, तो उत्तर प्रदेश में ये सपा बसपा का जो नेक्सस हुआ करता था, जो जातिगत समीकरणों का, ये कहीं बुरी तरह से विफल हुआ। और विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें और 2 सीटें हमारे गठबंधन प्रत्याशी को, अपना दल को 73 सीटें जिता करके केंद्र में सरकार बनाने की सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश ने निभाई। और कई तरह के प्रयोग उत्तर प्रदेश ने देखे। उत्तर प्रदेश से प्रयोग होते हुए देखा कि कैसे यूपी के 2 लड़के हाथ में हाथ डाल करके लखनऊ की गलियों में साथ चले और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये 2 लड़के मिलकर के यूपी की किस्मत संवार सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया, गठबंधन टूट गया, फिर प्रयोग किया गया। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद, जिसकी कल्पना कोई राजनीतिक पंडित नहीं कर सकता था, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी। लेकिन क्या हुआ परिणाम फिर भी विफल ही रहा। भाजपा को रोक नहीं पाए, भाजपा के विजय रथ को रोक नहीं पाए, गठबंधन फिर टूट गया। और समाजवादी पार्टी तो अब हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। छोटे छोटे दलों को साथ ले लिया विधानसभा के चुनाव में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल छोटे छोटे दल लेकर के साथ आए, फिर भी परिणाम क्या रहा? फिर भी जनता ने इनको पराजित किया है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है, इसलिए जाति मजहब के जो समीकरण बनाते थे वो दिन अब दूर हो गए। जनता मुद्दों के आधार पर अपने फैसले ले रही है। आपके पार्टी के प्रत्याशी का चरित्र कैसा है, उसकी छवि क्या है, पार्टी की नीतियां क्या है, पार्टी के कार्यक्रम क्या है, पार्टी की योजनाएं क्या है, उपलब्धियां क्या है, इन सबके आधार पर आज जनता वोट कर रही है। और इन सबके आधार पर आज विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए, सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये मोदी और योगी की जोड़ी मिलकर के आज एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बना दिया है कि हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कौन सा समीकरण बनाया जाए, कौन सा गठबंधन बनाया जाए। सब तरह के प्रयोग तो करके देख लिए, क्या करके देखे कि अब दुर्ग भेद सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे अनुराग भदौरिया जी? पिछली बार हाथ मिलाया था, काम ना आया। क्या इस बार एक बार फिर से वैसी कोशिश होगी कि 1 on 1 हर सीट पर बीजेपी और विपक्ष का हो? जाहिर तौर पर आप ताकतवर है, लौंडे साहब की पार्टी मानेगी क्या इसके लिए? क्या रणनीति है जिससे आप ये रथ जो 24 का है उसको इन 80 सीटों से रोक पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास की बात तो करते भी नहीं है, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा जिस तरह की एक खबर पढ़ने को मिली कि भाई इन्होंने इन्वेस्टर समिट की थी, बहुत सारे इन्वेस्टर इन्होंने बुलाए थे उसमें। अब इनसे पूछना चाहता हूं आजकल वो हैं कहाँ, वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे? अब तो आप खोज रहे हैं भैया, पता लगाओ कौन कौन आ गया था उसमें इन्वेस्टर समिट में साइन कर गया था, आजकल वो हैं कहाँ पे? तो आप इस तरह का जो माहौल बनाते उत्तर प्रदेश के अंदर में कि विकास की बात तो आपको करनी नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में कैसा माहौल है। भाई उत्तर प्रदेश ने आपको जिताया था, लेकिन आपने उसके बदले में दिया क्या? हाथरस जैसी घटनाएं हुई। उसके बदले में क्या हुआ? जिसको आपने मंत्री बनाया उसके बेटे पे ही वहां पे रौंदने का आरोप है और आज तक आपने नहीं हटाया। आपने क्या किया? उन्नाव जैसी घटना हुई, आपने उसके ऊपर कौन सा एक्शन लिया? चुनाव जीत गया अनुराग। अरे बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। अभी सीटों पर जीत गए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अरे नहीं जीतेंगे, चिंता मत कीजिए, आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा। इसीलिए तो परेशान है। देखो ना किस तरह से चिंता करते हैं। अगर कोई गठबंधन हो भी, अगर विपक्ष के लोग राष्ट्र की बात करने के लिए एक साथ बैठते हैं कि राष्ट्र को कैसे बचाना है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे यहाँ पे रोजगार और महंगाई पर चर्चा करनी है, जैसे इकट्ठे आते हैं, जैसे इकट्ठे एक सवाल पूछूं, एक बार जैसे इकट्ठे आते हैं, उसमें भी आ रहा हूं, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर जागरण यात्रा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अखिलेश जी ने शुरुआत की है। हाँ। ये राष्ट्र को बचाने के लिए बिल्कुल, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हुई है और मंत्री आज भी अपने पद पे बना हुआ है, सरकार ने नहीं हटाया, तो क्या हम वहां से शुरुआत नहीं करेंगे? हम बताएंगे कि देश के अंदर में जाति जनगणना तो होनी चाहिए, प्लस सामाजिक एकता की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, कैसे समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले, कैसे समाज अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो न्यायालय में गोलियां चलनी है भाई, न्यायालय में सुरक्षित नहीं होता व्यक्ति।
व्यक्ति, छोटी बच्ची को गोली लगी। तो आप इस तरह का, जैसे मैंने पहले ही बोला था, उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको ये जो हमारे अपराधियों की जो फैक्ट्री पनप रही है उसको बंद करने की जरूरत है। अपराधी तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन अपराध की फैक्ट्री जब तक आप नहीं रोकेंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता ही जाएगा। हम बार बार सरकार को चिता रहे हैं कि आप अपराध की फैक्ट्रियां बंद कीजिए। हथियार कहां से आ रहे हैं, हथियार कैसे पहुंच जा रहे हैं? आप तो कह रहे हो आप हथियार नहीं आ रहे, तो कैसे हथियार पहुंच रहे हैं कि आप हिम्मत इतनी आ जा रही है उन लड़कों में कि न्यायालय के अंदर जाके गोली मार दे रहे हैं? तो ये जनता देख रही है, जनता ये भी देख रही है किसान कितना परेशान है। किसान को आपने क्या दिया आज तक? किसान बेचारा हमेशा अपनी एमएसपी की मांग करता रहता है, तो अभी कुछ आपने सुना भी बनना, आप सुनना नहीं चाहते, ना किसान की बात सुनना चाहते, ना महिलाओं की बात सुनना चाहते, ना युवाओं की बात सुनना चाहते, ना समाज में जो जनता परेशान है ना उनकी बात सुनना चाहते। इसलिए सब जनता ने मिलकर इस बार तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। इस बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, और जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी कि हमसे जो आपने वादा किया था वो तो आपने पूरा किया नहीं, और जो झूठे वादे हैं इसको अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। ठीक है।